हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य। और जैसा कि अभी तक आप सबको पता चल ही गया होगा, IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट है। सो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अगर आपकी IBPS PO की एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है तो किस तरह से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, देन ही आप अपनी स्टडी डिज़ाइन कर पाओगे। ओके, सो लेट्स गो थ्रू दी हाइलाइट्स ऑफ दी नोटिफिकेशन क्विकली। सो आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 अगस्त से चालू हो जाएगा अप टू 21 अगस्त। ओके, आपके प्रीलिम्स के डेट सितंबर और अक्टूबर 2023 में है, जो कि नोटिफिकेशन के हिसाब से। सो सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक के दरमियान आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएंगे। मेंस आपका नवंबर में शेड्यूल्ड है। सो टेंटेटिवली हम कह सकते हैं कि समवेयर नवंबर मिड में आपका आएगा। लेट्स से अराउंड 7 to 15 नवंबर के बीच में कहीं पे आपका एग्ज़ाम होना एक्सपेक्टेड है। ओके, देन जनवरी फरवरी में आपके इंटरव्यूज़ होंगे। एंड लास्ट पॉइंट जिसको आप शायद नेगेटिवली ले सकते हो, बट आई वांट टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स हियर। अभी के लिए नोटिफिकेशन में आपको 3049 वैकेंसीज दिखेंगी। ओके, जो कि प्रीवियस नोटिफिकेशंस के हिसाब से आपको लग सकता है कि कम है। देखो, टोटल 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है। ओके, 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से सिर्फ 5 बैंक्स ने अभी तक अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट की है, जिसकी वजह से 3049 ये नंबर आपको दिखता है, राइट। तो 6 बैंक्स ऐसे हैं, 6 बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना कुछ नोटिफिकेशन में वैकेंसीज का कुछ नंबर दिया नहीं है। ओके, सो ज़रा भी परेशान नहीं होना है, सरप्राइज़ नहीं होंगे आप कि अगर ये वैकेंसीज का नंबर फाइनली सिलेक्शन होते होते 7000 के आसपास चला जाए। कोई उसमें सरप्राइज एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि आउट ऑफ 11 सिर्फ 5 बैंक्स ने अभी बताया है। 6 बैंक्स अपकमिंग टाइम में अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स IBPS के पास बता देगा। ओके, सो प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है, देखो प्रीलिम्स आपका एग्ज़ाम जो है वो इन अ वे एक फ़िल्टर एग्ज़ाम होता है, फ़िल्टरेशन प्रोसेस होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में होगा। ओके, यहाँ से वो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जिनके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़े से बेटर है कंपेयर टू अदर्स, ऑफ कोर्स। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि आप सबको पता है प्रीलिम्स आपका 100 मार्क्स का होता है, राइट, जिसको आपको 60 मिनट्स में एड्रेस करना है। इंग्लिश में अगर देखें तो 30 मार्क्स आपको होंगे, 30 क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, एंड 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों में 35 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि PO का कट ऑफ आपका लास्ट ईयर का 49.75 था। ओके, और अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स देखोगे तो ये लगभग हर बार गिरता ही जा रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नहीं, एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो दिन ब दिन डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ओके, स्पेसिफिकली PO में अगर आप देखोगे, आप क्लरिकल का नोटिफिकेशन उठा के देख लो, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी दिखेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रोबेशनरी ऑफिसर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर गेम नहीं है कि आप कितना क्विकली सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ इसके ऊपर सारी कुछ चीज़ें डिपेंड नहीं करेंगी। आपको कंसेप्ट्स भी उतने ही डेप्थ में, उतने ही रैशनैलिटी के साथ समझ में आने चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। और ऑफ कोर्स नंबर्स में तो आपको अपर हैंड चाहिए ही चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट्स, देन आपका स्पीड का पार्ट, दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, सो नेवर अंडर एस्टिमेट व्हेन इट कम्स टू PO एग्ज़ाम। वहाँ पे देखो, ये IBPS लेवल में वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप नॉच एग्ज़ाम्स है। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसा मतलब केक वॉक पेपर नहीं मिलेगा कि आप जाओगे आराम से मज़े करके आओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 9.75 है वो आपका सेक्शनल कट ऑफ था लास्ट ईयर। ओके, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए ताकि आपको आइडिया हो कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है। व्हेनेवर यू आर स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर एग्ज़ाम, आपको सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। ओके, मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके जो मेन पॉइंट्स है आपके सामने रखे हैं। ओके, प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में भी स्लाइटली डिफ़िकल्ट दैन क्लर्क। ओके, रीजनिंग में भी आपको स्लाइटली डिफ़िकल्ट दैन क्लर्क, ये आपको दिखेगा ही दिखेगा एग्ज़ाम में।
वो एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसे कैसे सॉल्व करना है, वो मैं अपकमिंग सेशंस में आपके लिए बनाता रहूँगा, आपके लिए लाता रहूँगा. मेक श्योर टू फॉलो दैट, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो. ओके, देन वी कम टू द मेंस पार्ट. ओके, एज आई सेड, प्रीलिम्स का पार्ट ऐसा इतना कुछ क्या कह सकते हो, इन अ वे एक फिल्टरेशन का प्रोसेस है. वहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको आपका टैलेंट दिखाने का स्कोप नहीं है. ये रहा आपके सामने मेंस एग्ज़ाम, जहाँ पे आप भर भर के आपका टैलेंट दिखा सकते हो, आपको बहुत अच्छा स्कोप है. ओके, सी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. हालांकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये सब्जेक्ट में हर बार देते हैं, लेकिन कंप्यूटर एप्टीट्यूड के एज सच क्वेश्चंस कुछ पूछे नहीं जाते हैं. 45 के 45 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के होते हैं, लेकिन हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए भी. बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, अभी के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, सी इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा. प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे, आपको 30 क्वेश्चंस और सिर्फ 20 मिनट्स दिए हैं. मेंस में अगर आप जाओगे तो आपको रीजनिंग के लिए, सिर्फ रीजनिंग का देखते हैं हम लोग, 45 क्वेश्चंस है और उसके लिए आपको 60 मार्क्स है और 60 मिनट्स दिए हैं, है ना. मेंस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ मिनट्स दिए आपको सॉल्व करने के लिए. तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपका मेंस में जब आप जाओगे, आपको कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, कंसेप्चुअली चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपके सामने होंगे. मेंस में जब आप एग्ज़ाम देते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क आपके सामने ये होता है टू चूज़ द राइट क्वेश्चन. कि अगर आप राइट क्वेश्चन चूज़ करते हो और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने के लिए सोचा है वो क्वेश्चन आप आंसर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप गलती करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, सो चॉइस ऑफ क्वेश्चन विल बी प्लेइंग मच मोर इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जाम. सेकेंड टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस. ओके, नोटिफिकेशन को जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं उनको मैं कहता हूँ कि 50% आइडिया वहीं पे हो जाता है कि प्रिपरेशन करनी कैसी है. आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस नहीं, आपको क्लियर कट यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एनीवे नोटिफिकेशन में दिए है कि जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस. ओके, आपका फिनेंशियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने ही वाला है. सो आपको जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें हाईएस्ट वेटेज आप कह सकते हो इकोनॉमी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको दिखेगा. दैट्स गोइंग टू प्ले अ बिग रोल. ओके, और मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों का जनरल अवेयरनेस अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है, ओके, सी ये बाकी जो आप टॉपिक्स देख रहे हो ना, रीजनिंग रहे, आपका डीआईएम रहे, इंग्लिश रहे, कहीं ना कहीं गलत होने की गुंजाइश हो सकती है, राइट. लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हो, जो अगर आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो है, सारी के सारी जो दुनिया में आज क्या चल रहा है उसको लेके अगर आप अवेयर हो तो आप गलत होने के चांसेस कम होते हैं. ओके, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आता है आइदर यू नो दिस और यू डोंट नो, जहाँ से आपका निगेटिव का भी बहुत ज़्यादा स्कोप कम हो जाता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल. अगर आप फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं ये डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्री मेंस इंटरव्यू सबको एक साथ प्रिपरेशन में रखें. ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रीलिम पहले दे दो, क्वालिफाई कर लो, फिर 15-20 दिन में आप ऐसा कुछ हैरी पॉटर का मैजिक चला लोगे कि आप सब कुछ 15-20 दिन में पढ़ाई कर लोगे. ये नहीं होगा. स्पेसिफिकली जनरल अवेयरनेस नहीं होगा. जनरल अवेयरनेस आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्ज़ाम बिहाइंड. ओके, कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि 6 महीने पहले से जो जनरल अवेयरनेस में पूछा जा रहा है. और ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको जो इस ईयर का बजट है वो आपका हाईलाइट होगा ही होगा. जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमी एंड बैंकिंग ये आपका हाईलाइट्स रहेंगे. तो बजट को आप एनीवे स्किप नहीं कर सकते. बजट के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें बजट को सामने रखते हुए जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. ओके, ताकि आपको एक रिवीजन भी हो. और जिन लोगों ने रिवीजन
से पहले वाली स्टेज पे है प्रिपरेशन, उनको भी अच्छा सा गाइडेंस मिले। देन इंग्लिश का पार्ट, अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट या फिर लेट्स से आपको पैराग्राफ्स कुछ ऐसे दिए जाएंगे जो आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं होंगे, कुछ ऐसा हेवी इकोनॉमिकल दिया जाएगा, सोशियो इकोनॉमिकल दिया जाएगा, जो यूजुअली हम पढ़ते नहीं हैं उस तरह के। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि उस तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ के आदत होती है, तो एग्ज़ाम में भी जब आता है यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड एनीवे। ओके, सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट एज वेल। देन आता है आपका फाइनल पार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। सो ये आपको 35 क्वेश्चन, 60 मिनट्स, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स, ये सारा आपका वेटेज रहा है। लेकिन आप अगर सेक्शनल कट ऑफ देखोगे, ओके, सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग का कितना आता है 4.75, जनरल अवेयरनेस 4.5, इंग्लिश 15.5, DI मतलब मैथमेटिकल जो पार्ट होगा वो 2.25, और आप जो डिस्क्रिप्टिव एक आपका जो एग्ज़ाम होगा जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे एक लेटर, उसको कुल मिला के 25 मार्क्स हो गए, उसमें से आपको 10 मार्क्स सेक्शनल कट ऑफ कवर करना है। ये सब मिलके आउट ऑफ 225 मार्क्स लास्ट ईयर का मेंस का कट ऑफ था 17.25। ओके, सो आई होप आपको क्या फोकस करना है आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये एग्ज़ाम मेंस में जब आप जाते हो तो मेंस में स्कोर ज़्यादा लाना, ये ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। आपकी एक्यूरेसी के ऊपर पूरा मेंस एग्ज़ाम डिपेंड करता है। ओके, एंड आई वांट यू टू नो दिस, आप अगर इस सेक्शन में ज़्यादा स्कोर कर लेते हो तो आपको एनीवे इंटरव्यू में एक अलग बूस्ट मिल जाता है, बाकियों के कंपैरिजन में जो बॉर्डर पे है मेंस में उससे ज़्यादा तो आपको एनीवे वेटेज मिल ही जाता है फाइनल सिलेक्शन में। ओके, सो आई हैव स्क्रिप्टेड 6 रूल्स जो आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। ओके, फर्स्ट रूल इज़ प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर। एज आई सेड बिफोर ऑल्सो कि प्रीलिम्स और मेंस में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कोई भेदभाव नहीं करना है, एक साथ प्रिपरेशन चलनी चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, एंड एज आई सेड फोकस ऑन कंसेप्ट्स। ये एग्ज़ाम सिर्फ आपका स्पीड को लेके नहीं होगा, प्रीलिम्स में भी नहीं होगा, प्रीलिम्स में भी आपको कंसेप्चुअल पार्ट्स पूछे जाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स बिहाइंड द टॉपिक्स, उसके लॉजिक्स क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप समझते हो देन ओनली यू कैन सॉल्व द पेपर। ओके, एंड उसके बाद ये तो एनीवे आई हैव टेकन दिस फॉर ग्रांटेड, जो PO अपीयर कर रहे हैं उनका न्यूमेरिकल नंबर गेम स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, दैट्स नीड। ओके, बट कंसेप्ट्स यू हैव टू, देर इज़ नो अदर वे। देन हाई वेटेज टॉपिक्स, जैसे कि आपका लेट्स से क्वांट में आप समझो आपका DI हो गया, सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन, इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है जो कि अराउंड 15 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है। देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स जो है, नंबर सीरीज़, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन मिसलेनियस पार्ट को भी, जो अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस पार्ट्स में जो पूछे जाते हैं, उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप इस पे ही कवर करोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, वो वहाँ पे एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको बहुत बार IBPS बहुत सरप्राइज़ कर देता है, आपको लगता है कि आप कहीं और ही जगह पे आ गए हो। देन इन दैट केस आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट जो कि मैं मानता हूँ कि जो भी जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उसमें से सिर्फ 20 to 30% लोग ही ये करते होंगे, और वही फाइनल सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। रीडिंग इंग्लिश फॉर 30 मिनट्स डेली। ओके, एज आई सेड प्री और मेंस आपको एक साथ प्रिपेयर करना है। प्रीलिम्स में आपको इतना ज़्यादा इंग्लिश का, अगेन अगर आप 30 मिनट्स डेली पढ़ते हो तो प्रीलिम्स में भी आपको एडवांटेज होगा, लेकिन मेंस में उसका आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं, डिस्क्रिप्टिव पेपर में जब जाओगे तो आपके पास अदर कंपेटिटर्स जो है आपके पीयर्स है उनके कंपैरिजन में आपके पास कंटेंट अच्छा होगा, आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी क्योंकि आपने पढ़ा है, तो आपको टर्मिनोलॉजीज भी पता होगी, सो यू कैन राइट इट बेटर वे। ओके, एंड देन फाइनल पॉइंट,
प्रिपेयर ओन नोट्स फॉर जनरल अवेयरनेस। ओके, जनरल अवेयरनेस कोई कथा नहीं है जो आप ऐसे बैठ के भगवान कोई बात कर रहा है ऐसे सुन रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस के पॉइंट्स आपको खुद नोटबुक में लिखने पड़ेंगे और उसकी एक्टिव रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के रिविजन्स होते हैं, पैसिव रिवीजन एंड एक्टिव रिवीजन। पैसिव रिवीजन में A to Z आप पढ़ते हुए जाते हो, लेकिन एक्टिव रिवीजन में यू जस्ट रीड दी कीवर्ड और बाकी की चीज़ आप खुद से याद करने की कोशिश करते हो। वो एक्टिव रिवीजन अगर आप करते हो डेली बेसिस पे, देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आराम से आपका PO का एग्ज़ाम निकल जाएगा। सी एज आई सेड, आपको स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, एंड दीज आर द 6 रूल्स। अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो, नो वे कि आप कहीं ना आप बिल्कुल आप फाइनल लिस्ट में होंगे ही होंगे। ओके, विद दिस आई कंक्लूड दिस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो कंसेप्चुअल पार्ट्स की वीडियोस है और मेंस के रिलेटेड, प्रीलिम्स के रिलेटेड जो भी हेल्पफुल कंटेंट मैं आप चैनल पे डालता हूँ, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक अलर्ट मिलता रहे। ओके, आई होप आप सबके प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। आई विश यू ऑल अ मैसिव सक्सेस इन द कमिंग एग्जाम्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स।